नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, क्योंकि भारत में बैठे पाकिस्तानी जासूसों को भारतीय जवानों ने ढेर कर दिया है। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, सीधे जोड़ता हूं जम्मू कश्मीर से, क्योंकि अब गद्दारों की खैर नहीं है। जो भी जासूस हैं या फिर जो भी पाक एजेंट भारत में बैठे हुए हैं, उनको ढेर करने के लिए भारतीय जवानों ने एक ऐसी प्लानिंग की है जिसके तहत कई दहशतगर्द कह दें या फिर कुछ ऐसे पाकिस्तानी जासूस हैं जो भारत में रह करके भारतीय जवानों के मूवमेंट और भारतीय सैन्य ठिकानों को लगातार वो ब्लैकमेल कर रहे थे, यानी कुछ पैसों के लिए वो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जवानों ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है और कई दहशतगर्दों को या फिर पाकिस्तानी एजेंटों को, पाक प्रेमियों को ढेर किया है। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाऊं, उससे पहले आपसे अनुरोध, एक बार भारतीय जवानों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। बता दूं, चाहे डीएसपी देवेंद्र सिंह हो या फिर और ऐसे कई लोग हैं जो लगातार सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ अपने जब तक गद्दार नहीं हो जाते तब तक जवानों की शहादत नहीं होती। इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए भारतीय जवानों से समझौता करते हैं, भारतीय सैन्य ठिकानों से समझौता करते हैं और वो सारी जानकारी पाकिस्तान को भेजते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जांच एजेंसियों को इस बात की जानकारी लगी कि आखिरकार जवानों की मूवमेंट जब होती है, जब हम सैन्य ठिकानों को मजबूत करते हैं, तो इसकी जानकारी पाकिस्तानी आतंकियों को कैसे मिलती है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बैठे उन एजेंटों को कैसे जानकारी मिल जाती है, जबकि भारत का कोई ऐसा नहीं है जो जानकारी देता हो। लेकिन फिर भी अपनों पर ही कभी न कभी सवाल खड़े हो जाते हैं, अपने भी कभी कभी शक के दायरे में आ जाते हैं। भारतीय जवानों को ऐसा भी लगा, क्योंकि कुछ ऐसे जवान हैं जो भले ही वर्दी देश की पहनते हों, लेकिन उनके रगों में पाकिस्तान का खून है, उनके दिल में पाकिस्तान धड़कता है। तो इसीलिए कितनी भी वो वर्दी पहन ले, कितना भी देशभक्ति का राग अलाप ले, लेकिन वो जीते हैं पाकिस्तान के लिए और मरते हैं पाकिस्तान के लिए। इसीलिए उन सभी के ऊपर भारतीय जवानों की कार्रवाई की गई है और जासूसों को खुली चुनौती भी दे दी गई है। सेना की तरफ से बयान भी आया है कि जो भी जवानों के मामले में जानकारी किसी दूसरे देश को या फिर कुछ ऐसी जानकारी प्रोवाइड कराएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो भी विपक्षी पार्टियां जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं, क्योंकि बात हो रही पूरे देश की, ना कि जम्मू कश्मीर की, लेकिन सबसे बड़े हादसे जम्मू कश्मीर में होते हैं, इसीलिए जासूसों का डर लगा रहता है जम्मू कश्मीर में। जवानों की जब भी मूवमेंट होती है तो उसकी जानकारी पाकिस्तानी आतंकियों को कैसे मिलती है, लगातार जेल में बंद आतंकवादियों के पास फ़ोन कैसे पहुंचते हैं, बहुत सारे सवाल थे जवानों के पास, जिसके बाद एनआईए समेत कई जांच एजेंसियों को वहां पर एक्टिव किया गया और पाकिस्तानी एजेंटों को ढूंढ ढूंढ कर सीधा मारने के आदेश दिए गए। और अब तक कई पाकिस्तानी एजेंट मारे भी जा चुके हैं। जो भी देश के साथ गद्दारी करेगा वो देशद्रोही होगा, और देशद्रोहियों की सज़ा क्या है उस वक्त सिचुएशन पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारा संविधान उनको जेल में डालने की अनुमति देता है। उसके बाद अगर उन्होंने ऐसा कुछ कृत्य किया है तो उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो संविधान में भी मेंशन है कि आवश्यकता पड़ने पर इनकाउंटर भी होते हैं, क्योंकि जब कोई देशद्रोही हमारे ऊपर वार करेगा तो स्वाभाविक है कि एक तो वो देशद्रोही है, फिर भी उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे ढेर किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो भी उसके साथ लोग शामिल हैं उनको भी ढेर किया जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है और पाक प्रेमियों की अब खैर नहीं। जो भी पाक प्रेमी बैठे हैं देश में, चाहे किसी भी कोने से क्यों ना हो, वो बचने वाले नहीं है। केंद्र सरकार सख्त है, जांच एजेंसियां भी सख्त हैं और जवान भी लगातार इनको ढूंढ ढूंढ कर ढेर कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।